हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस वक्त हूँ मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और दोस्तों अभी मैं आया हूँ जो उज्जैन, या जिसे उज्जैनी पहले कहा जाता था, या जिसे अवंतिका कहते हैं। दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम है वो अवंतिका है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ के जो सम्राट थे विक्रमादित्य के दर्शन करने के लिए। और हम सब ने इतिहास में विक्रमादित्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि विक्रमादित्य इतने महान राजा थे और जो उनका सिंहासन था उसे 32 कहते थे, क्योंकि उनकी 32 पुतलियाँ थीं। तो दोस्तों वो जो 32 पुतलियाँ कौन थी, और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद उस सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सका। उसके बाद जितने भी भारतीय शासक आए कोई भी वहाँ पर नहीं बैठ सका। तो सिंहासन इतना क्यों फेमस था? और कहा जाता है जब सिंहासन 32 पे विक्रमादित्य बैठते थे तो वो सही डिसीजन लेते थे, और जो भी गलत होता था उसको गलत, और जो भी व्यक्ति गलत काम करता था उसको पकड़ लेते थे। तो इस प्रकार वो उनको न्यायप्रिय कहा गया है। और जो सिंहासन 32 था दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो उनकी 32 पुतलियाँ थीं उनकी कई पहेलियाँ थीं जिसको बिना सुलझाए कोई भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। तो जो 32 पुतलियाँ थीं उनकी क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या पहेलियाँ थी दोस्तों, वो सारी चीज़ें इस यहाँ पर जो विक्रमादित्य का जो टीला जिसे कहते हैं, जो कि महाकाल मंदिर से जस्ट 50 मीटर की दूरी पर है। और दोस्तों आप जो पीछे देख रहे होंगे मंदिर है दोस्तों, यही आपका महाकाल मंदिर है। हाँ जी दोस्तों, यही आपका महाकाल मंदिर है। और महाकाल मंदिर के जस्ट मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ, और यही है विक्रमादित्य का टीला। तो दोस्तों जो विक्रमादित्य थे ये बहुत ही महान राजा थे, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं की वजह से जो आज हम देख रहे हैं आपका जो महाकाल मंदिर है, बहुत हद तक उसका जीर्णोद्धार इन्होंने कराया। और इसके बाद आने वाले जितने भी राजा थे सबने जीर्णोद्धार कराया, लेकिन जो सम्राट विक्रमादित्य थे उन्होंने काफ़ी इसमें इसका जीर्णोद्धार कराया है। और अगर हम बात करें कि विक्रमादित्य कैसे थे, क्या महान थे दोस्तों, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी, मतलब बता तो रहा ही हूँ लेकिन दिखाऊंगा भी कि क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर आप विक्रमादित्य दर्शन करने आइए तो यहाँ का जो अपने बच्चों को लेकर अवश्य आइए। रीज़न क्या है कि बच्चे अगर जानेंगे विक्रमादित्य क्या है तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा जान करके कि विक्रमादित्य कितने महान राजा थे। तो ये जानकारी सबको होनी चाहिए कि भारतीय राजा कितने महान थे। तो इसके लिए आप सबको लेकर के यहाँ पर आइए। तो चलिए अब मैं आपको विक्रमादित्य के टीले घुमाता हूँ और सारी बातें बताता हूँ। जो उज्जैन के महाराज थे राजा विक्रमादित्य, उनकी टीले में। और दोस्तों उनका था उनके 9 रत्न थे, और 9 रत्नों में से एक थे आपके कालिदास जी, जिन्होंने मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम जैसी महाकाव्य लिखे हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं जो इनके 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे।
इनकी देखिए पहली पुतली बारे में दिया गया है जया। और विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियाँ थी। सिंहासन 32 ही कहा जाता है। इसमें पहली जया थी, दूसरी कंद सर्पनी सर्पसेना, ये देखिए लिखा हुआ था। उसके बाद सुप्रभा है। मतलब पूरी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं कि अगर आपने विक्रमादित्य के बारे में सुना हो कि विक्रमादित्य राजा इतने महान थे, क्या क्या चीज़ें थी, तो एक बार आप ये जो विक्रमादित्य का टीला है जो महाकाल मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर अवश्य आइए, तो पता लग जाएगा कि कौन कौन सी कहानी थी, प्रचलित थी उनके पीछे, कि वो कितने महान सम्राट थे। ये चौथी पुतली। को धारण करने वाला व्यक्ति का बलिदान दिया जाएगा तो तालाब को पानी से भर जाएगा। ऐसे का व्यापारी ने 100 भारी मानव मूर्ति बनवाई और शर्त रखी कि जो अपना बलिदान देगा वो स्वयं की मूर्ति का अधिकारी होगा। देखिए विक्रमादित्य के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो कितने दयालु थे, कितने उदार थे और कितने तेजस्वी और कितने महान थे। इससे पहले ये देखिए त्यागी विक्रमादित्य सारी डिटेल लिखी हुई है कि जैसे जैसे पुतलियों के साथ जो घटनाएं घटी हैं सब लिखा हुआ है। अच्छा बताते हुए राजा ने कहा इस निर्जल तालाब को जल से भर दीजिए। इस प्रकार तालाब में जल से भर गया। कहानी पूर्ण करते हुए पुतली ने कहा कि इस ऐसे विक्रमादित्य जो ऐसे कल्याण के लिए आत्मबलिदान कर। ये देखिए मतलब जो 32 पुतलियाँ हैं उनकी जो कहानी है कि क्या क्या घटनाएं घटी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो अगर आप जब भी महाकाल आते हैं उज्जैन, तो आप कहीं जा पाइए तो ना जा पाइए, लेकिन आप यहाँ पर अवश्य आइए। उससे क्या होगा कि आपके जो बच्चे हैं उनको पता लगेगा कि जो राजा विक्रमादित्य थे वो कितने महान राजा थे, कितने महान शासक थे। और ये सब चीज़ें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं कि उनकी 32 पुतलियों की क्या कहानी थी। तो यहाँ पर पूरा वर्णन दिया गया है कि 32 पुतलियों की क्या कहानी थी। ये